साध्वी सिरमा सिंहल देश यानी कि वर्तमान श्रीलंका के एक सदाचारी परिवार में जन्मी हुई कन्या सिरमा में छोटी उम्र से ही भगवत भक्ति प्रस्फुटित हो चुकी थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही सुशील थी। 16 वर्ष की उम्र में उसके माँ बाप ने एक धनवान परिवार के युवक सुमंगल के साथ उसकी शादी करवा दी। शादी के पश्चात सुमंगल विदेश चला गया। वहाँ वह वस्तुओं का आयात निर्यात करता था। कुछ वर्षों में उसने काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली और स्वदेश लौट आया। चला कुटुंबियों ने सोचा कि सुमंगल वर्षों बाद घर लौट रहा है, अंततः उसका आदर सत्कार होना चाहिए। गांव भर के जाने माने लोगों को आमंत्रित किया गया और सब सुमंगल को लेने चले गए। भीड़ में उस जमाने की गणिका मंदारमाला भी थी। मंदारमाला के सौंदर्य को देखकर सुमंगल मोहित हो गया एवं सुमंगल के आकर्षक व्यक्तित्व से मंदारमाला भी घायल हो गई। भीड़ को समझते देर न लगी कि दोनों एक दूसरे से घायल हो गए हैं। सुमंगल को लेकर शोभा यात्रा उसके घर पहुंचे। सुमंगल को उदास देखकर बोली, देव, आप बड़े उदास एवं व्यथित लग रहे हैं। आपकी उदासी एवं व्यथा का कारण मैं जानती हूँ। सुमंगल कहता है, जब जानती है तो क्या पूछती है, अब उसके बिना नहीं रह जाता। यह सुनकर सिरमा ने अपना संतुलन न खोया, क्योंकि वह प्रतिदिन भगवान का ध्यान करती थी एवं शांत स्वभाव का धन, विवेक, वैराग्य रूपी धन और विपत्तियों में भी प्रसन्न रहने की समझ का धन उसके पास था। सुविधाएं हो और आप प्रसन्न रहें, इतना तो सब भी जानते हैं। सुख में सुखी एवं दुख में दुखी नहीं होता, लेकिन सर्वोत्तम तो वह है जो सुख दुख को सपना मानता है एवं सच्चिदानंद परमानंद परमात्मा को अपना मानता है। सिरमा ने कहा, नाथ, आपकी परेशानी का कारण तो मैं जानती हूँ, उसे दूर करने में मैं पूरा सहयोग दूंगी। आप अपनी परेशानियों को मिटाने में मेरे पूरे अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। कोई उपाय खोजा जाएगा। इतने में ही मंदारमाला के नौकरानी आकर बोली, सुमंगल, आपको मेरी मालकिन ने आपने महल में बुला रही है। सिरमा ने कहा, जाकर अपनी मालकिन से कह दो कि इस बड़े घर की बहुरानी बनना चाहती हो तो तुम्हारे लिए द्वार खुले हैं। सिरमा अपने अधिकार तुम्हें सौंपने को तैयार है, लेकिन इस बड़े खानदान के लड़के को अपने अड्डे पर बुलाकर कलंक का टीका मत लगाओ। यह मेरी प्रार्थना है। सिरमा की नम्रता से मंदारमाला के हृदय को द्रवित कर दी और वह वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर सुमंगल के घर आ गई। सिरमा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया और किसी सच्चे संत से दीक्षा लेकर स्वयं साध्वी व बन गए। सिरमा की समझ व मंत्र जाप की तत्परता ने उसे रिद्धि सिद्धि के मालकिन बना दिया। सिरमा का मनोबल, बुद्धिबल, तपोबल और यौगिक सामर्थ्य इतना निखरा कि कई साधक सिरमा को प्रणाम करने आने लगे। एक दिन एक साधक, जिसका सिर फटा हुआ था और खून बह रहा था, सिरमा के पास आया। सिरमा ने पूछा, भिक्षुक, तुम्हारा सिर फूटा हुआ है, क्या बात है?
भिक्षुक ने कहा, मैं भिक्षा लेने के लिए सुमंगल के घर गया था। मंदार माला के हाथ में जो बर्तन था उसी बर्तन उन्होंने मेरे सिर पर मारा। इससे मेरा सिर फूट गया। सिरमा को बड़ा दुख हुआ कि मंदार माला को पूरी जायदाद मिल गई और मेरा ऐसा सुंदर, धनी, पवित्र स्वभाव वाला व्यापारी पति मिल गया। फिर वह क्यों दुखी है? संसार में जब तक सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता तब तक मनुष्य के दुखों का अंत नहीं होता। शायद वह दुखी होगी और दुखी व्यक्ति ही साधुओं को दुख देगा। सज्जन व्यक्ति साधुओं को दुख नहीं देगा, वरना उनसे सुख लेगा, आशीर्वाद लेगा। मंदारमाला अति दुखी है। तभी उसने भिक्षुक को भी दुखी कर दिया। सिरमा गई मंदारमाला के पास और बोली, मंदारमाला, उस भिक्षुक के अंकीचंद साधु के भिक्षा मांगने पर तो भिक्षा नहीं देती तो चलता, लेकिन उसका सर क्यों फोड़ दिया? मंदारमाला कहती है, बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। सुमंगल ने तुझे छोड़कर मुझसे शादी की और अब मेरे होते हुए एक दूसरी नर्तकी के यहाँ जाता है। वह मुझसे कहता है कि मैं परसों उसके साथ शादी कर लूँगा। मैंने तो अपने सुख को संभाल कर रखा था, लेकिन सुख तो सदा टिकता नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ यह खिलौना अब दूसरा खिलौना लेने का भाग रहा है। सिरमा को दुख का कार उठने का थोड़ा धक्का लगा, किंतु वह सावधान थी। रात्रि को वह अपने कक्ष में दिया जलाकर बैठ गई एवं प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम प्रकाश स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। तुम अगर चाहो तो सुमंगल को वास्तव में सुमंगल बना सकते हो। सुमंगल जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए ऐसे भोग पर भोग बढ़ा रहा है एवं नरक की यात्रा कर रहा है। उसे सत्प्रेरणा देकर इन विकारों से बचाकर अपने निर्विकार, शांत, आनंद एवं माधुर्य स्वरूप में लगाने में है प्रभु। तुम सक्षम हो। सिरमा प्रार्थना किए जा रही है एवं टकटकी लगाकर दिए की और को देखे जा रही है। ध्यान करते करते सिरमा शांत हो गई। उसकी शांति ही परमात्मा तक पैगाम पहुँचने का साधन बन गई। ध्यान करते करते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं। लेकिन जो नींद के समय भी तुम्हारे चित्त की चेतना को, रक्त वाहिनियों को सत्ता देता है, वह प्यारा कैसे चुप बैठता। प्रभात में सुमंगल को भयानक स्वप्न आया कि मेरा विकारी भोगी जीवन मुझे घसीटकर यमराज के पास ले गए एवं तमाम भोगियों की जो दुर्दशा हो रही है वह मेरे भी होने जा रही है। हाँ, मैं क्या देख रहा हूँ? सुमंगल चौंक उठा और उसके आँख खुल गई। प्रभात का स्वप्न सत्य का संकेत देने वाला होता है। सुबह होते होते सुमंगल ने अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट कर एवं सत्कर्म में लगाकर दीक्षा ले ली। अब तो सिरमा जिस रास्ते जा रही है, भोग के कीचड़ में पड़ा हुआ सुमंगल भी उसी रास्ते अर्थात आत्मोद्धार के रास्ते जाने का संकल्प करके चल पड़ा। वह अंततः चेतना कब किस व्यक्ति के अंतःकरण में जागृत हो और वह भोग के दलदल से तथा अहंकार के विकट मार्ग से बचकर सहज स्वभाव को अपनाकर सरल मार्ग से सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर की ओर चल पड़े। यह कहना मुश्किल
है कि ऐसी थी सिरमा, जो स्वयं तो उस पथ पर चले ही, साथ ही अपने विकारी पति को भी उस पथ पर चलाने में सहायता की। धन्यवाद।